और वहीं पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि 48 घंटे में होने वाले पंचायत चुनाव की तस्वीर साफ हो जाएगी। कोर्ट में कल सुनवाई है, इसको लेकर सरकार से जवाब मांगा गया है और अगर वो संतुष्ट होता है तो पंचायत चुनाव का रास्ता भी साफ हो जाएगा। हमारे संवाददाता तौकीर किदवई ने उनसे बातचीत की, देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि चुनाव अपने समय पर होंगे। फिलहाल रास्ता भी साफ होता नजर आ रहा है। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं। सर, क्या लग रहा है, कुछ पंचायत चुनाव का रास्ता, कुछ ट्रैक क्लियर हो रहा है? 48 घंटे के बाद क्लियर हो जाएगा कि चुनाव कब होगा। कल हाई कोर्ट में राज्य निर्वाचन आयोग को तलब किया है पंचायत चुनाव को लेकर, तो कल ये दाखिल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चुनाव की लिस्ट में बड़ा अंतर था, उसको लेकर भी कुछ क्या सवाल जवाब कुछ कोर्ट कर रही है क्या? 1 करोड़ का फर्क था विधानसभा की जो SIR के बाद जो लिस्ट तैयार हुई विधानसभा और जो पंचायती राज की जो चुनाव की लिस्ट है उसमें। देखिए, पंचायत चुनाव और MLA की मतदाता सूची से जो चुनाव होता है, प्रधानी के चुनाव को लेकर के 4-5 लोग नाम बढ़वाते हैं हर गांव में, और MLA के MP के चुनाव के लिए वोटर लिस्ट में इतनी रुचि लोग नहीं रखते हैं। अभी जैसे उधर नाम कटा है 46,000, प्रदेश में 40,000 से ज़्यादा मरे लोगों का नाम कटा है, तो उसी तरह यहाँ भी कटेगा तो कम होगा, आधा तो ऐसे ही कम हो जाएगा। फिर उसके बाद जो शिफ्टेड वोट है, गांव से शहर, शहर से दूसरे स्टेट में है, तो जब उस पर कार्रवाई होगी तो फिर वो भी बराबर हो जाएगा। लेकिन SIR तो इसीलिए हुआ था ना कि ये लिस्ट फिल्टर हो जाए। लोकसभा विधानसभा के लिए हुआ था ना, पंचायत चुनाव के लिए नहीं। वो राज्य निर्वाचन आयोग का काम है, पंचायत चुनाव कराना, निकाय चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के पास अधिकार। लेकिन ये कहा जा रहा था कि राज्य निर्वाचन आयोग ज्यादा सही काम कर रहा हो तो वोटर लिस्ट बढ़ा रहा है, यहाँ तो वोटर लिस्ट घट रही है। नहीं, वहाँ घट रही, जब वो काम यहाँ होगा तो यूं घट जाएंगे। अच्छा, एक सवाल बड़ा अहम हो गया। आज कल अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने कहा है कि महिलाओं को बड़ा सम्मान करने जा रहे हैं, अगर सरकार बनती है तो 40,000 वो सालाना महिलाओं को देंगे। उनकी पार्टी के जो नेता हैं अभी से बाँह चढ़ा रहे हैं कि आने तो सरकार घर में से उठा लेंगे, अभी तुम भाग रही हो ना तो घर में से उठा लेंगे, ये सफाई बोल रहे हैं। गुंडों की सरकार थी, समाजवादी पार्टी को लोग गुंडों की सरकार कहते थे, और अखिलेश जी न 9 मन गेहूँ हुई न राधे गौने जी हैं, न तुहार सरकार बनी और ना तू जो 40,000 देवे। झूठ बोलने का ठिका मत ले लीजिए। हमने देखा है समाजवादी पार्टी की सरकार में आज लाखों यादव भारतीय जनता पार्टी का झंडा थाम करके वो BJP की सरकार बना रहे हैं। अब मुसलमान हैं बेचारे, बहुत से पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो अपना भाजपा को हराने में और सपा को वोट दे रहे हैं। लेकिन 24 के नतीजे तो कुछ अलग थे ना। अब 24 और 27 दोनों में अंतर है ना, 24 और 27 बहुत अंतर है। तो 24-27 में एक बड़ा फर्क ये भी देखने को मिला है कि जो ब्राह्मण समाज है वो लगातार नाराजगी भी दिखा रहा है, तो वो जाएगा कहाँ जो ब्राह्मण नाराज है? वो जहाँ ये बताइए, बहुत नाराज था परम ब्राह्मण, परशुराम जी का लगा के मूर्ति और फरसा टांग दिए, क्या वोट पाए? यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी भगवान राम का मंदिर बना के हजारों ब्राह्मणों को कारोबार दे दिया, रोजगार दे दिया, और क्या को दिए बोलना, क्या वोट पाऊना? उसी तरह का खेल होगा। ब्राह्मण को रोजगार से जोड़ा जाएगा मंदिरों में। ब्राह्मण देखिए बुद्धिमान है, हमसे तो उसे ज्यादा ज्ञानवान है। अखिलेश जी ने साबित कर दिया। इटावा में जब कथा को लेके विवाद हुआ तो अखिलेश जी ने कहा था ना कि यादव भी पढ़ा लिखा, यादव कथा कह सकता, क्यों नहीं कह सकता? लेकिन फिर जब गए कार्यालय का उद्घाटन करने आजमगढ़ तो 6 को पंडित जी से करा दिया, को वही नहीं मिले विद्वान, सब एकदम बेकार। लेकिन उनके तो अहिर जब पंडित बनते हैं, कहीं पूजा पाठ करने जाते हैं तो पीटे जाते हैं। जब कायदे से न बोलबे तो न लत खावे, जब कायदे से नहीं रहेंगे तो लत तो खेबे करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ओम प्रकाश राजभर जी का कहना है कि पंचायत चुनाव का जो रास्ता है वो 48 घंटे में पूरी तरह साफ हो जाएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी। कैमरा पर्सन हमजा के साथ बखुर की जनता टीवी लखनऊ।